सीएसएस में इंफॉर्मेशन ग्रुप क्या होता है जी? सीएसएस के इंफॉर्मेशन ग्रुप में जॉब करके क्या हम बैरून मुल्क सेटल हो सकते हैं? मैंने सुना जी बाहर भी लोग चले जाते हैं, बहुत अच्छी जॉब है जी, फलां है। इंफॉर्मेशन ग्रुप के मतलब आप सर वीडियो बना दें, इसकी हायरार्की हमें बता दें, हमें नहीं पता है इसके क्या क्या ऑफिसर्स रैंक होते हैं, कहाँ पे पोस्टिंग होती है, नेचर ऑफ जॉब इनकी क्या है। तो सीएसएस में इंफॉर्मेशन ग्रुप के मतलब आज की मेरी वीडियो जी। इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ आऊँ, गौर से सुन लें जी, इनका क्राइटेरिया गौर से सुन लें। तालीम बीए बीएससी और इक्वलेंट सीएसएस में आप अपीयर होते हो, सीएसएस के जरिए आते हो, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो इस्लामाबाद में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से आप इस एग्जाम में आते हो जो सीएसएस कहलाता है। बीए बीएससी इक्वलेंट तालीम, कद, छाती, नज़र, चेस्ट और वजन, इन तीनों चारों चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है सीएसएस में, मैं क्लियर कट बता चुका हूँ। आपकी एबिलिटीज़, आपका नॉलेज और आपका इल्म देखा जाता है। तो 6/6 आपकी नज़र होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस, शादीशुदा गैर शादीशुदा सब चल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हो बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि किन किन मराहल से आप गुजर के वो जॉब हासिल कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा था जी क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया गौर से सुन लें। पाकिस्तानी मर्द शहरी और खवातीन शहरी दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अकलियतें भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और अप्रॉक्सीमेटली आपकी तनख्वाह स्टार्ट होती है 70,000 से, 70K से आपकी स्टार्ट तनख्वाह हो सकती है। ग्रेड 17 में आपको घर गाड़ी हर चीज़ आपकी एंटाइटलमेंट पे है, आपको मिलता है जी। उसके बाद फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें गौर से सुन लें, आपकी तमाम तालीमी असनाद, आपका डोमिसाइल, CNIC, 4 तस्वीर, और उसके बाद जो आपका फॉर्म होता है सीएसएस का 8 से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है, उसमें जितने कॉलम बने होते हैं वो सारे के सारे आपने फिल करने हैं और उनके मुताबिक जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने साथ अटैच करने होते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। तो डॉक्यूमेंटेशन की आपको परवाह नहीं करनी चाहिए, आपको खुद ही फॉर्म बता देगा और गाइड करता जाएगा। इस्लामाबाद में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आप भिजवा देते हो ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद फिर आपका वहाँ से आ जाता है रोल नंबर स्लिप, आप जाके इम्तहान दे देते हो। उसके बाद मैं आता हूँ जी आपकी सीएसएस में किस तरह से आपने कामयाब होना है, क्या क्या करना है इम्तहान में, सवाल ये वो सारी डिटेल से मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देख लीजिएगा। इसके ग्रुप्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आता हूं इनके रैंक्स की तरफ जी। इनके रैंक किस तरह से होते हैं, हायरार्की क्या होती है, वो गौर से सुन लें जी। जब आप ग्रेड 17 में भर्ती होते हो तो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन ग्रुप में जो रैंक मिलता है वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पिमरा में, PTV में, पाकिस्तान प्रेस में, पाकिस्तान प्रेस एजेंसीज में, मुख्तलिफ जो आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के तहत इत्तलाआत जिसको उर्दू में कहते हो, उसमें आपको इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पे लगाया जाता है। सबसे पहला आप ग्रेड 17 में आपका रैंक, और डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, पाकिस्तान प्रिंट मीडिया हो सकता है, और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन बोर्ड हो सकता है। उसमें PTV है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है इंफॉर्मेशन के लिहाज से। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पिमरा, इसमें आपकी पोस्टिंग्स होती हैं। आपकी PTV में पोस्टिंग होती है, पाकिस्तान टेलीविजन, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में आपकी पोस्टिंग्स होती हैं, और उसके साथ साथ आपकी मीडिया के मुख्तलिफ विंग्स में, सेल्स में आपकी होती हैं पोस्टिंग्स। उसके बाद जब आप ग्रेड 18 में आ जाते हो जी, तो फिर आपके रैंक का नाम हो जाता है प्रेस अताशी। प्रेस अताशी के तौर पे आप काम करते हो ग्रेड 18 में। उसके बाद फिर आप प्रमोट हो जाते हो, ग्रेड 19 में आ जाते हो तो आप प्रेस काउंसलर के तौर पे काम कर रहे होते हो। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग में, PTV में, पिमरा में मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर आप काम कर रहे होते हो और वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है प्रेस काउंसलर के तौर पे ग्रेड 19 में। आप बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाते हो, बहुत बड़ा रैंक हो जाता है। आपको किसी दीगर डिपार्टमेंट में अगर लगाया जाए तो ग्रेड 20 में आपको सेक्रेटरी लगाया जाता है, जबकि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग में या इंफॉर्मेशन ग्रुप में जब आपको ग्रेड 20 में लगाया जाता है तो फिर आपकी पोस्टिंग रैंक का नाम होता है प्रेस काउंसलर जनरल। प्रेस काउंसलर जनरल के तौर पे आप काम कर रहे होते हो जब आप ग्रेड 21 में आ जाते हो। ये वो रैंक्स मैं आपको बता रहा हूँ इंफॉर्मेशन ग्रुप के जो आपके पाकिस्तान के अंदर पोस्टिंग्स हैं। यही ग्रुप जब पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा होता है तो उनकी रैंक्स के क्या नाम होते हैं वो अगले मरहले में बताने जा रहा हूँ। अभी गौर से सुन लीजिए, जब ग्रेड 21 में आप आ जाते हो तो आपके रैंक का नाम हो जाता है, आपकी पोस्टिंग का नाम हो जाता है मिनिस्टर प्रेस या एडिशनल सेक्रेटरी प्रेस के तौर पे आप काम करते हो। ये आपकी रैंक का नाम हो जाता है, पोस्टिंग का नाम हो जाता है। जब आप ग्रेड 21 से मूव ओवर कर जाते हो, प्रमोट हो जाते हो, ग्रेड 22 में आ जाते हो, बहुत सीनियर रैंक हो जाता है, तो आपको सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के तौर पे लगाया जा सकता है।
एम्बेसडर इन्फॉर्मेशन के तौर पे लगाया जा सकता है, उसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन इन्फॉर्मेशन के तौर पे लगाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। इस तरह से आपकी पोस्टिंग हो जाती है और ग्रेड 22 बहुत सीनियर रैंक हो जाता है, आप आखिर पे चले जाते हो। लास्ट रैंक है पाकिस्तान में सर्विसेज का, आप बहुत सीनियर होते हो, आपको किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी महकमे में सेक्रेटरी के तौर पे लगाया जा सकता है। अब मैं आता हूं जी, आपकी जब बैरून मुल्क पोस्टिंग्स होती हैं, आपकी एम्बेसीज़ में आप जब काम कर रहे होते हो इंफॉर्मेशन ग्रुप में, तो उसमें आपकी क्या क्या रैंक्स होते हैं, ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक बताऊंगा, गौर से सुन लें। सबसे पहले जब आप ग्रेड 17 में अब्रॉड में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको प्रेस इंफॉर्मेशन असिस्टेंट अताशी के तौर पर लगाया जाता है। मुख्तलिफ एम्बेसीज़ में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। जब आप ग्रेड 18 में आ जाते हो तो आपको प्रेस अताशी के तौर पे लगाया जाता है। मुख्तलिफ एम्बेसीज़ में, हमारी जो पूरी दुनिया में डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, हमारी एम्बेसीज़ बनी होती है मुख्तलिफ मुल्कों में, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में प्रेस अताशी के तौर पर। उसके बाद जब आप ग्रेड 19 में आ जाते हो तो आपकी पोस्टिंग हो जाती है प्रेस काउंसलर अताशी के तौर पे। प्रेस काउंसलर अताशी के तौर पे आप काम करते हो। अगर आप पाकिस्तान में हो तो आप मुख्तलिफ एडिशनल या स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर सकते हो, ग्रेड 19 होता है आपका। उसके बाद जब आप ग्रेड 20 में बैरून मुल्क में काम कर रहे होते हो इंफॉर्मेशन ग्रुप में, CSS में, तो फिर आपके रैंक का नाम हो जाता है प्रेस मिनिस्टर। प्रेस मिनिस्टर के तौर पे आप काम कर रहे होते हो मुख्तलिफ एम्बेसीज़ में। बड़ी एम्बेसीज़ हैं जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, रशिया है, इंडिया वगैरह बड़े मुल्कों में जब आप काम कर रहे होते हो। उसके बाद जब आप ग्रेड 21 में आ जाते हो तो सेक्रेटरी प्रेस इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के तौर पे आप काम कर रहे होते हो, या असिस्टेंट एम्बेसडर के तौर पे भी आप काम कर सकते हो। आपकी पोस्टिंग मुख्तलिफ मुल्कों में हो सकती है। उसके बाद जब आप बड़े मुल्कों में आ जाते हो, ग्रेड 22 में आ जाते हो, तो ग्रेड 22 में आपकी पोस्टिंग का नाम हो जाता है पाकिस्तान हाई कमीशन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, या सेक्रेटरी या एम्बेसडर हाई कमीशन इंफॉर्मेशन के तौर पे आप काम कर रहे होते हो। यानी इंफॉर्मेशन हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपकी पोस्टिंग का नाम हो सकता है, इंफॉर्मेशन हाई कमीशन सेक्रेटरी आपकी पोस्टिंग का नाम हो सकता है। ये मुख्तलिफ मुल्कों के हिसाब से डिपेंड कर रहा होता है। मसलन जो बड़े मुल्क हैं वहाँ पे आपने सारे का सारा ओवरऑल इंचार्ज आप होते हो, पूरे मुल्क की आप नुमाइंदगी कर रहे होते हो, तो आपका जो है बड़े मुल्क जो है जैसे अमेरिका है, रशिया है, उसके बाद बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, बड़े जो मुल्क हैं वहाँ पे आप ग्रेड 22 में आपकी पोस्टिंग होती है। तो पाकिस्तान हाई कमीशन फॉर इंफॉर्मेशन या पाकिस्तान हाई कमीशन सेक्रेटरी के तौर पे आप काम कर रहे होते हो। तो ये थे जी आपके रैंक और किस किस तरह से आपने काम करना होता है, आपकी तनख्वाह क्या होती है, आपके रैंक्स का नाम क्या होता है। मैंने डिटेल के साथ आपको सारी की सारी ये चीज़ें बता दी आज की वीडियो में। अब मैं आता हूँ आपके सवालों की तरफ, गौर से सुन लें। आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो आपने पूछने होते हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये सवाल हमने सेलेक्ट किए होते हैं। पूरी की पूरी YouTube कमेंट से ये चीज़ें हमने ली होती हैं। आप ज़रा गौर से इन सवालों के जवाब आप सुन लें। क्या इंफॉर्मेशन ग्रुप में जाने के लिए मुझे मैथ स्टैट पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जी, आपको कोई भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर सब्जेक्ट्स बहुत से आप सवाल करते हो, जो सब्जेक्ट आपको चॉइस में अच्छे लगते हैं, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, उन सब्जेक्ट्स में आप सिंपल ग्रेजुएशन करें। सेकंड क्लास डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, यानी 50+ आपके मार्क्स होने चाहिए। सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। बहुत से बच्चे कहते हैं सर सेकंड क्लास डिग्री से क्या मुराद है? तो इससे मुराद मैंने आपको बता दिया डिटेल के साथ। तो बेटा आप CSS कर रहे हो और आपको इतना भी नहीं पता कि मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ, वैसे हैरानगी है। चलो एनी हो, अगला सवाल जी, मेरी BA में 3rd डिवीजन है तो मैं कैसे CSS कर सकता हूँ? बिल्कुल जी, आप कर सकते हो। BA 3rd डिवीजन वाले जो हैं वो उनको फिर MA MSc करना पड़ेगा। MA MSc में उनकी 2nd डिवीजन होनी चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं जी। यानी आप BA से निकल के आप MSc मास्टर लेवल पे चले गए, आप अप्लाई कर सकते हो। क्या FSc और BSc के नंबरों की वैल्यू है? अगर हमने उन्हें 90% मार्क्स लिए हो तो क्या हमें सेलेक्ट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं जी, CSS का अपना क्राइटेरिया है। CSS में जो आप परफॉर्म किया आपने उनके तीनों मराहिल में, रिटन है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है, साइकोलॉजिकल वाइवा और वाइवा यानी इंटरव्यू, उन तीनों मराहिल में 1500 नंबर में आपने किस तरह से खेला, किस तरह से रोल प्ले किया, 1500 नंबरों में से कितने मार्क्स आपने हासिल किए, आपकी परफॉर्मेंस के मुताबिक आपकी एलोकेशन होती है और आपको देखा जाता है। आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उससे उनको कोई सरोकार नहीं होता। मैंने UAE से तालीम हासिल की है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? गौर से सुन लें जी, मैंने फिर से बता दिया, बहुत सी वीडियो में बताया हुआ है। आपने UAE से तालीम हासिल की, आपने अमेरिका से तालीम हासिल की, कनाडा से की, ऑस्ट्रेलिया से की, कहीं से भी की, आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री को HEC अप्रूव्ड करे, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको अप्रूव्ड करे, माने एक्सेप्ट करे, आप एलिजिबल हो, आप आ सकते हो। अगर HEC से अप्रूव्ड आपकी डिग्री नहीं है तो आपने बेशक हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, मैं मिसाल दे रहा हूँ,
ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है या आपने येल्स अमेरिका से पढ़ा हुआ है, आप एलिजिबल नहीं हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी भी, जब तक उसको HEC अप्रूव ना करे। मेरी उम्र ज्यादा है जी 2 माह, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं जी, आप कर सकते। 2 दिन भी ऊपर हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। रूल्स स्ट्रिक्टली आर फॉलोड, आपको इनको फॉलो करना होगा। जो FPSC के रूल्स हैं उसके मुताबिक ही, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। मेरी टांग टूट गई थी लेकिन अब जुड़ गई है, सही है और टेढ़ी है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो जी, मैंने आपको बता दिया। मेडिकली आपकी नज़र का, फिटनेस का कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटली देखा जाता है। हाँ अलबत्ता आप सही हो, चलते सही हो, एंगल टेढ़ा है बाजू का उसका कोई मसला नहीं है, टांग का आप सही चलते हो, सही हो, परफॉर्म कर सकते हो, दौड़ भाग सकते हो, आप कर सकते हैं जी। उससे मज़ीद अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप डॉक्टर से मशवरा करें। आपके जो सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं या सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं या CMH के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनसे आप मशवरा कर लें, वो आपको सही मशवरा दे सकते हैं। बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, मेरी पहले ही ग्रेड 17 में पोस्टिंग है, तो क्या मैं दोबारा से अपीयर हो सकता हूँ? बिल्कुल जी आप हो सकते हो। आप जो है अपने ही ग्रुप में, डिज़ायर ग्रुप में, आप अपने ग्रुप में ऊपर आने के लिए दोबारा CSS दे सकते हो जी, एलिजिबल हो। ये CSS का क्राइटेरिया है जी, आप इम्प्रूव कर सकते हो। फ़र्ज़ किया आप इंफॉर्मेशन से आप जाना चाहते हो DMG में, यानी जिसको आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप कहा जाता है, या आप जाना चाहते हो फॉरेन सर्विसेज में या पुलिस में आना चाहते हो, जो ग्रुप ऊपर हैं, जो ज़्यादा नंबरों वाले बच्चे एडजस्ट होते हैं वहाँ पे, आप उसमें जाना चाहते हो, आप दोबारा से अगले साल CSS का एग्ज़ाम दे सकते हो, यानी आप अपना ग्रुप इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने CSS पास किया हुआ है जी, DMG में मैं जा चुका हूँ, यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा चुका हूँ, तो क्या मैं दोबारा से इम्तहान दे के दोबारा से आ सकता हूँ जी? फॉरेन सर्विस में जाना चाहता हूँ, बिल्कुल जी आप जा सकते हो। मैंने आपको बता दिया हुआ है डिटेल से कि आप उसमें जा सकते हो, डिवीजन इंप्रूव कर सकते हो। डिवीजन इंप्रूव करने से मुराद क्या है? अच्छे ग्रुप में आ सकते हो, यानी अपने नंबर ज़्यादा ले सकते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के इंफॉर्मेशन ग्रुप क्या होता है, उसमें हायरार्की क्या है, मुल्क के अंदर हायरार्की क्या है, मुल्क के बाहर क्या हायरार्की है, और आपकी तनख्वाह वगैरह क्या होती है, प्रोटोकॉल क्या होता है, आपको गाड़ी भी मिलती है, घर शर मिल जाता है, हर चीज़ आपके इंटाइटलमेंट पे होती है। CSS करें, अच्छे डिज़ायर ग्रुप में आए, मेहनत करें और इसी तरह से अपनी स्टडीज़ के साथ अटैच रहें और मेरे चैनल से इन्फॉर्मेशन लेते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा और हर ग्रुप पे मेरी वीडियो आएगी। CSS के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, देख लीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।